हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाली है। रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर एएलपी टेक्नीशियन आपका जेई का एग्ज़ाम है और रेलवे आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो आपकी रिलीज हो चुकी हैं और अभी कुछ एग्ज़ाम डेट अभी आनी बाकी हैं, जैसे कि आपका रेलवे कांस्टेबल है जो आरपीएफ कांस्टेबल है और उसके साथ में रेलवे एनटीपीसी। ये दो मेजर वैकेंसीज हैं जिनकी अभी नोटिफिकेशन जो है वो आनी पेंडिंग है। नोटिफिकेशन तो जो फॉर्म फिल करने की नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम डेट्स अभी इनकी पेंडिंग है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी या फेब के अंदर आप लोगों के ऑलमोस्ट एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। रेलवे एनटीपीसी भी करवा लिया जाएगा और आप लोगों का रेलवे कांस्टेबल भी करवा लिया जाएगा। लगभग जनवरी तक का आपका कैलेंडर रिलीज हो चुका है, उसमें अभी ये डेट्स नहीं हैं, तो उसके आने वाले वीक के अंदर या मंथ के अंदर आप लोगों की ये डेट्स भी मिल जाएंगी। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बहुत दिन से कंटिन्यूसली एक डिमांड रखी थी और मैं बहुत लेट फुलफिल कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कि आप लोगों को जो मेरा फ्री स्टडी प्लान होता है उससे बहुत सारी उम्मीद होती है और हमेशा आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए फ्री स्टडी प्लान जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए लॉन्च कर पाऊँ। बहुत बार ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि एक दिल्ली पुलिस की जॉब जो है काफ़ी डिमांडिंग जॉब होती है। तो आप एक एक्टिवली फील्ड में वर्किंग हो, उसके साथ में आपको अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना होता है और साथ साथ में आप लोगों को कंटेंट भी प्रोड्यूस करना होता है। साथ में आप लोगों को जो आपकी स्टडी प्लान्स वगैरह हैं वो भी रन करने होते हैं। तो इस चीज़ के अंदर क्या होता है, बहुत बार चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, स्केड्यूल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ऑल्दो ये जो स्टडी प्लान है वो एक वीक पहले आना चाहिए था, चलो फिर भी एक वीक लेट आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं अभी से आप लोगों के जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप लोगों के साथ रहूँगी। फाइनली जो आप लोगों का फ्री स्टडी प्लान है वो मैं लॉन्च कर रही हूँ। परसों से आप लोगों का जो फ्री स्टडी प्लान है वो स्टार्ट हो जाएगा। परसों तक आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ें करनी है, कैसे हम इसको फॉलो करेंगे वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझा देती हूँ। कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के पास में होनी चाहिए उससे पहले, वो सभी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना स्टडी प्लान खुद से बनाना चाहते होंगे, तो उन लोगों के लिए भी इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसके थ्रू वो अपनी खुद का स्टडी प्लान बना सके और अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सके। देखो, सबसे पहली बात, जो ये फ्री स्टडी प्लान है ये आता कहाँ पे है, डिलीजेंट एसएससियन जो टेलीग्राम चैनल है अपना, डिलीजेंट एसएससियन या मोनिका पुनिया सर्च करोगे 154K के अराउंड इसके फॉलोअर होंगे। जो रियल वाला चैनल है उसके ऊपर डेली ये स्टडी प्लान आपको मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप लोगों के ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट्स के अंदर जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है, तो तीनों सब्जेक्ट से मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपको दूंगी। उसके साथ में मैं आपको टीचर्स की रेफरेंस भी दूंगी कि किन टीचर्स से आप पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ में मैं आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल है जितना मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगी उतना स्टडी मटेरियल दूंगी। उसके साथ साथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने होंगे। तो मॉक टेस्ट के लिए अगर किसी के पास में पास प्रो नहीं है तो पास प्रो ले लीजिए, क्योंकि हम जो मॉक टेस्ट लगाएंगे वो पास प्रो से लगाएंगे। उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, टेक्स्ट बुक के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं वो भी होंगे। टेक्स्ट बुक के ऊपर फिलहाल सेल चल रही है, अगर किसी ने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक नहीं लिया है तो जाके ले लीजिए। लाइफ टाइम वाला भी ऑप्शन आप लोगों के लिए है, 1 ईयर का ऑप्शन भी आप लोगों के लिए है। लाइफ टाइम कौन चूज कर सकता है, जिसको ऐसे लग रहा है अभी मेरी प्रिपरेशन बहुत बेसिक लेवल के ऊपर है, मुझे अभी टाइम लगेगा, तो 3 साल के लिए लाइफ टाइम वाला जो ऑफर होता है वो होता है। और जो 1 साल के लिए है वो तो आपको पता ही है 365 डेज के लिए होता है। DSSC कूपन कोड लगा लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। आगे हम बात करते हैं, आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर मैं मॉक टेस्ट लगवाऊंगी, तो यहाँ से मॉक टेस्ट हो जाएंगे। अब 3 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का रीजनिंग। रीजनिंग के ऊपर देखो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लगवाने वाली हूँ, क्योंकि रीजनिंग के अंदर ऑलरेडी अच्छा स्कोर करते हो आप, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए एक बेसिक सी चीज़ होती है रीजनिंग के अंदर जो आपको करनी होती है कि जो भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है या जिस भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आ रही है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्व करने होते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रीवियस ईयर के ऊपर एक होल्ड बन जाएगी और ऑटोमेटिकली जो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी एक ऐसी बुक ले सकते हो जिसमें रीजनिंग के सारे रेलवे के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया हुआ हो।
ये चीज़ आप लोग टेस्ट जो मेरे साथ में प्रिपरेशन करेंगे वो भी फॉलो करेंगे, और जो खुद से कर रहे हैं वो भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। डेली आप लोगों को एक स्केड्यूल सेट कर लेना है कि लाइक आज मुझे एक वीडियो देखनी है और इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन लगाने हैं, 30 क्वेश्चन लगाने हैं, 40 क्वेश्चन लगाने हैं, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। अगर रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन आप लेना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक है इसको रेफर कर सकते हो आप। वैसे किरण पब्लिकेशन की तीनों सब्जेक्ट्स की बुक आती हैं, तीनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हो, तीनों सब्जेक्ट्स की ही बुक अच्छी हैं, और तीनों बुक्स भी आप ले सकते हो, मैथ्स की भी और जीके की भी और रीजनिंग की भी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन है। रीजनिंग में बस इतना करना है, जो क्लास आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो आपने यूट्यूब से पढ़ लेना है और उसके थोड़े थोड़े नोट्स बना लेने हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को ऐसा लगता है थोड़ी डिफरेंट है या मुझे याद नहीं है उन चीज़ों के, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं करना। फिर अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है, मैथ्स के अंदर किसी टीचर से आप लोगों को पहले अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा जो मैथ्स हमने बेसिकली पढ़ा हुआ होता है वो हम बहुत बेसिक से करते होते हैं, और इतने टाइम के अंदर हमें अच्छी स्पीड के साथ में मैथ करना होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, किसी भी एक टीचर की हेल्प ले सकते हो। अगर यूट्यूब से आप फ्री में देखना चाहते हो तो आदित्य रंजन सर की आप क्लासेस देख सकते हो। उनकी एसएससी के अंदर भी, रेलवे के अंदर भी मैथ्स के ऊपर काफ़ी अच्छी कमांड है, और ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे पढ़ भी रहे होंगे, तो वो लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि आदित्य रंजन सर की क्लासेस कैसी होती हैं, या कोई और टीचर अगर आपको अच्छा लगता है जिसकी रिकमेंडेशन आप देना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। मैथ्स के अंदर भी क्या करना है, आपने किसी टीचर से पढ़ा, जैसे लेट सपोज आप आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हो और उससे उनके जो क्लास में उन्होंने पढ़ा है उसके क्लास नोट्स आप लोगों को बना लेने हैं। साथ के साथ क्लास नोट्स बनाते हुए चलना है। उसके साथ में क्या करना है, जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा के ख़त्म कर दिया उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को लगाने स्टार्ट करने हैं। प्रीवियस ईयर अगर रेलवे की ही सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो रेलवे वाले ही क्वेश्चन आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी। किरण वाली जो बुक आती है रेलवे की आप वो भी रेफर कर सकते हो, या फिर आदित्य रंजन सर की भी एक रेलवे की बुक आई है मैथ्स के ऊपर स्पेशली, तो इनकी बुक के अंदर भी अभी मैंने लेटेस्ट ये बुक देखी है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने सॉल्यूशंस वगैरह दे रखे हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से बुक बना रखी है। तो कोई किरण वाली बुक नहीं लेना चाहता है, या कोई जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसी टीचर की बुक लेना चाहते हो, तो आप आदित्य रंजन सर की जो ये वाली बुक है इसके साथ में भी जा सकते हो। दोनों बुक्स का बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो और अपनी बुक परचेज कर सकते हो। मैथ्स के अंदर पहला काम आपने किसी टीचर से पढ़ा, उसके नोट्स बनाए। दूसरा काम आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। जैसे ही आपने एक रूटीन बनाया 30, 40, 50 क्वेश्चंस करने का, जब आप क्वेश्चंस को कर रहे होते हो तो जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं होता है उसको टिक मार्क करते हुए चलना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम के अंदर हम रिविजन करें तो आप सिर्फ उन टिक मार्क वाले क्वेश्चन को करो और जल्दी से उस क्वेश्चन को या उस चैप्टर को ख़त्म कर पाओ और बहुत अच्छे से उसकी रिविजन हो जाए। अब थर्ड सब्जेक्ट जो आपका आ जाता है वो जीएस आता है। जीएस को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे तो 4 पार्ट्स के अंदर जीएस डिवाइड हो जाएगी आपकी। पहले आपका जो होगा जनरल स्टडीज, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आएंगे आपके। उसके बाद जनरल साइंस, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी आएगी। और फिर आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा, और उसके बाद में आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होगा। जो स्टैटिक जीके है उसके अंदर एक लिमिटेड सी लिस्ट है टॉपिक्स की, जिसके अंदर से आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके अवार्ड्स हो गए हैं, स्पोर्ट्स हो गया है, डांस हो गया है, आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपके हो गए हैं, इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों के हो गए हैं। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को गॉडफादर नाम से जो एक नियॉन क्लासेस की बुक आती है उसके अंदर मिल जाते हैं। और कोई और भी पीडीएफ अगर आप लोगों के पास में है या कोई बुक है तो उसको भी रेफर कर सकते हो। गॉडफादर वाली नियॉन वाली बुक को भी रेफर कर सकते हो। जो गॉडफादर वाली बुक है इसकी फ्री पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो वहाँ से जाके जो लोग बुक अफोर्ड नहीं कर सकते उस फ्री पीडीएफ से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए आपने एक बुक को फॉलो कर लिया, उसमें से ही सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लगाते हुए चलना है। हार्डली 15 टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं। डेली आप लोग आधा टॉपिक भी करोगे तो 30 से 40 दिन के अंदर आप लोगों का अच्छा खासा होल्ड हो जाएगा स्टैटिक जीके के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तो लास्ट के 1 मंथ के अंदर हम
मंथली करंट अफेयर्स करेंगे। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है जिनके ऊपर अलग अलग आपकी करंट अफेयर्स आती है, जैसे इंडोलॉगस है आपका, और जो गौरव सर आपको पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर, वो भी मंथली करंट अफेयर्स निकालते हैं आप लोगों की। करंट अफेयर्स अपडेट नाम से एक चैनल है जिसके ऊपर करंट अफेयर्स आती हैं। मंथली करंट अफेयर्स आप लोगों की क्रेजी जी के ट्रिक के ऊपर भी आती हैं। जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है उससे मंथली करंट अफेयर्स आप लोगों को कर लेनी है। करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम हम डिवोट नहीं करेंगे। उसके बाद में हमारे पास 2 सेक्शन और बच जाते हैं। जनरल स्टडीज़ वाला जो है उसके अंदर एक जनरल स्टडीज़ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और दूसरा आप लोगों का साइंस। तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उसके अंदर से ठीक ठाक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसको आप लूसेंट की जो बुक आती है उसमें से कर सकते हो, या कोई और बुक आपके पास में अरिहंत वगैरह की है तो आप उसके अंदर से कर सकते हो, या फिर एक किरण की 1 लाइनर वाली बुक आती है उसके अंदर से भी आप लोग इसको कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से सोल्व करने हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एक अच्छी कमांड हो जाएगी उस टॉपिक के ऊपर, और आपको समझ में भी आएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो डेली में जैसे आप लोगों को स्टडी प्लान के अंदर क्या होगा, डेली आप लोगों को एक टॉपिक दूंगी, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को लगाने होंगे सेम डे के ऊपर। उसके बाद में अगर हम बात करें साइंस वाले सेक्शन की, तो साइंस वाला सेक्शन भी काफ़ी वास्ट है और बहुत ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन आप लोगों के जो इस एग्ज़ाम के अंदर हैं वो पूछे जाते हैं। तो साइंस को भी आपको काफ़ी थोरोली करना होगा। लूसेंट अरिहंत जो भी आप बुक ले रहे हो उसके अंदर से करना ही करना है आपको। साथ में आप स्पेसिफिकली साइंस के लिए भी कोई बुक रेफ़र कर सकते हो जिसके अंदर साइंस के सारे क्वेश्चन एक जगह पे आपको कंपाइल करके दे रखे हो। आदित्य रंजन सर की एक रेलवे साइंस की भी बुक आती है, इसका भी मैं जो कवर फोटो है वो स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। लगभग 5000 क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इन्होंने बना रखा है। जैसे चैप्टर की हिस्ट्री दी है, उसके बाद में मतलब थ्योरी दी है, उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो आप इनको भी रेफ़र कर सकते हो। कोई और साइंस की बुक आपके पास में है अच्छी तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपको क्या हो गया, तीनों सब्जेक्ट की आपको प्रीवियस ईयर की बुक लेनी होगी। उसके साथ में एक आपके पास में बेसिक थ्योरी पढ़ने के लिए जो आपकी जनरल स्टडीज़ की बुक है वो होनी चाहिए। उसके साथ में एक स्टैटिक जीके के लिए आप बुक या पीडीएफ जो भी रेफ़र करना चाहते हो, वो गॉडफादर वाली जो मैंने बुक आपको रिकमेंड कर दी वो होनी चाहिए। लगभग 5 बुक मैंने आपको बता दी हैं, और एक आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है वो होना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो उसके बाद में आप डेफिनेटली इसकी कंप्लीट स्टडीज़ जो है वो फ्री के अंदर आप कर सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री के अंदर कर सकते हो। डेली मैं आप लोगों के लिए स्टडी प्लान लेके आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी पहले इसको 60 डेज़ के लिए लॉन्च करती हूँ। 60 डेज़ के बाद में अगर आपके एग्ज़ाम की कुछ और डेट आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अभी RPF SI और जो आपके JEE टेक्नीशियन वगैरह के एग्ज़ाम जो हैं उनको टारगेट मानते हुए करते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी लोग मेरे पेड बैचेस की भी डिमांड करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे पेड बैच भी लॉन्च करना चाहिए RPF SI और RPF कांस्टेबल के लिए या फिर रेलवे NTPC के लिए, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी जो भी बुक्स आप लोगों को चाहिए उनके सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास को बाय करने के लिए भी लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से जाके आप उसको ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।